गुड मॉर्निंग, दिस इज़ जित फ्रॉम mathsg.in और हम लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी प्रमोट करते हैं। तो कोई भी वीडियो में आपको डिटेल्स स्टेप ऑफ राइटिंग द थिंग नहीं मिलेगा। वी विल एक्सप्लेन यू एंड वी विल एक्सपेक्ट यू दैट यू आर राइटिंग द स्टेप्स, मेकिंग इट वेरीफाइड। और सेल्फ वेरिफिकेशन तो हम करते ही हैं। तो फिलहाल हमें क्लास 10 की पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली 9 में था, अब 10 में भी थोड़ा रिवीजन उसका हो रहा है बाई नया सिलेबस। सो उसमें √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे, जो मैथ्स का एक टेक्निक है। क्या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? मतलब आप क्या करोगे ना, एज्यूम करोगे एक चीज़ को और बोलोगे कि ना ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो हम एज्यूम कर रहे थे वो रॉन्ग है और जो पूछा गया था वो राइट है। तो उस प्रोसेस के थ्रू में व्हाट आर वी डूइंग टू डू इज दैट हम एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूम √3 इज रैशनल। मैं यहाँ पे कभी भी कोई कंप्लीट वर्ड नहीं लिखता हूँ, बिकॉज व्हेन एवर राइट समथिंग लाइक दिस एक्रोनिम आपको एक्सरसाइज करना। RATNL रैशनल, IRNL ओ इरेशनल। उस तरह से क्या होता है ना, इंग्लिश वर्ड्स में टाइम नहीं जाता है। गेटिंग? सो नाउ √3 इज रैशनल, ब्रेन एक्सरसाइज करता है। तो रैशनल अगर है तो एनी रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो हम इस तरह से क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो आप अभी इंग्लिश में लिखोगे आर इंटीजर्स, करेक्ट? सो बट दिस इज अ बिलोंग्स टू साइन एंड दिस इज द इंटीजर सेट। तो बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Z, ये वाला चीज़ भी हम लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हो इफ़ यू नो द थिंग। देन वन थिंग ऑलवेज वी नो, डिनोमिनेटर कैनॉट बी ज़ीरो, बिकॉज ये ज़ीरो हो जाएगा तो P/0 विल बिकम इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। इन्फिनिटी तो भी नहीं है, वो अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, करेक्ट? नहीं मतलब डिफाइन ही नहीं हो सकता। देयर इज नो प्रूफ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ एनी नंबर बीइंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो। टेक केयर ऑफ दैट। सो आपको लिखना पड़ता है Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, PQ आर इंटीजर्स। एंड एक थर्ड थिंग है कि PQ आर को प्राइम्स। अब को प्राइम क्या है ना, लेट्स टॉक ऑफ 16/24। ये को प्राइम्स हैं क्या? नहीं है, क्योंकि 16 और 24 का जब हम HCF निकालेंगे, लेट से हमने 2 से किया 8 एंड 12, फिर से 2 से डिवाइड किया दोनों को 4 और 6, फिर से 2 से डिवाइड किया दोनों को तो मिला 2 एंड 3। नाउ HCF इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। नाउ इनका HCF 8 है। जिन नंबरों का HCF अदर देन 1 है वो को प्राइम नहीं है, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है को प्राइम। हम जब HCF की बात कर रहे हैं उसमें F जो है उसका F का क्या मतलब होता है ना, फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब होता है ना विच डिवाइड्स अ पर्टिकुलर नंबर कंप्लीटली और परफेक्टली, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो इस केस में 16 और 24 का जो HCF है वो HCF इज 8 है। सो ये लोग को प्राइम नहीं है। लेकिन को प्राइम नंबर की अगर बात किया जाए तो 2 एंड 3, और 2 एंड 3 का अगर HCF हम प्राइम फैक्टर्स मेथड में निकालने चले अदर देन 1 एंड ये कुछ मिलेगा नहीं। सो HCF क्या है जनाब? 1। तो जिन नंबरों का HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सो हमें एक चीज़ इस √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करने में लिखना पड़ता है, पर्टिकुलरली whenever we are talking of the rational number in the form of P/Q, there the P and Q must be co-primes। एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए एंड वो लोग co-primes होते हैं, करेक्ट? सो ये चीज़ हम लिखने के बाद वी स्टार्ट द वर्क, बिकॉज इसी स्टेटमेंट के बेस पे हमारा प्रूफ है। असम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन सभी इसी पे है। किस पे? को प्राइम वाला फैक्टर पे। डू रिमेंबर दिस थिंग्स को, कुछ प्रूफ के कुछ स्टेप्स हम याद रख लेते हैं। सो को प्राइम की बात करें तो नाउ लेट्स बिकॉज √3 वी हैव अज्यूम्ड एज रैशनल नंबर, इट कैन बी प्रेजेंट एज P/Q, दैट इंप्लाइज दैट इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, √3 का स्क्वायर निकाले और P/Q का स्क्वायर निकाले,
अगर बाई मिस्टेक कर भी दिए तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. व्हाट डज इट मेक ना, दैट इम्प्लाइज अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 को क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. करेक्ट. मतलब यहाँ पे क्योंकि 3 एक मल्टीपल है किसका, क्यू स्क्वायर का, फॉर द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, मतलब प्री का, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा ना, पी का जो है पी स्क्वायर एक कॉमन फैक्टर आपको मिल गया, कौन ना 3. तो दैट इम्प्लाइज पी का भी एक कॉमन फैक्टर मिलेगा जो कि 3 होगा. लेट्स टॉक ऑफ 9. अच्छा 9 का फैक्टर है. अब कॉमन वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए. कॉमन फैक्टर कब बात होता है ना, मोर देन 1 नंबर्स की बात होता है. अब फैक्टर की बात करते हैं. पी स्क्वायर का फैक्टर है 3, पी का फैक्टर है 3. करेक्ट. सो यहाँ पे अगर 9 की बात कर रहे हैं हम, तो 9 का जो फैक्टर है वो कौन है ना, 3 है, बिकॉज 3 डिवाइड्स 9 परफेक्टली. सो उस केस में अगर मैं 9 का ये 3 का स्क्वायर मान के चल रहा हूँ, कौन 9 इज 3 का स्क्वायर, एंड अगर 3 है तो उसका भी फैक्टर तो 3 है जनाब. तो whenever you get the square of a number is having a factor, then in that case definitely the original number is also having the same factor. ये एक चीज़ है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप थोड़ा क्रॉस करके देख लो. कुछ नंबर्स ले लो उसको, जैसे 4 ले लो. 4 का फैक्टर कौन, खुद 4, 1 एंड 2. करेक्ट. सो अगर 4 की बात किया जाए एंड 4 का फैक्टर कौन है ना, 2 है, एंड 4 क्या है ना, 2 का स्क्वायर है. तो इन दैट केस कैन आई से 2 इज ऑल्सो हैविंग द फैक्टर 2 कि √3 को रैशनल ले रहे थे, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पे p1 एंड q आर इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स. और वहाँ से हम पहुँच गए कि p इज हैविंग ए फैक्टर 3. करेक्ट. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगेन अगर इसको इस तरह से लेके चले, सो अभी स्क्वायर कीजिए. सो अब हम देख रहे थे, मैंने इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके लिख लिया. हम शुरू किए थे √3 इज रैशनल, तो p बाई क्यू फॉर्म में आएगा. स्क्वायरिंग किए, देन ट्रांसपोजिंग करने से हमें मिला यहाँ पे कि 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर का एक फैक्टर है 3. सो अगर पी स्क्वायर का फैक्टर आपको 3 मिल रहा है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज कि 3 ऑल्सो कैन बी अ फैक्टर ऑफ पी. ये मैंने पहले आपको स्टेप्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ यूजिंग दिस हम प्रूफ करेंगे कि अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी है, तो उसी तरह से हमें थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो. इस जगह में पहुंच जाते हैं. पहुंच जाने से 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा पी का और क्यू का, बट ये कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं आ सकता, बिकॉज पी एंड क्यू वेर को प्राइम बाई असम्पशन. तो उस जगह पर हमारा असम्पशन रॉन्ग हो जाता है. करेक्ट. तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, तो मतलब जो भी अस्यूम किए थे वो रॉन्ग है. तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, सो वी आर राइट नाउ गोइंग टुवर्ड्स कि क्यू स्क्वायर का भी एक फैक्टर हमें, क्यू का के फैक्टर हमें 3 मिल रहा है, उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं. करेक्ट. जाने के लिए हम क्या करते हैं, यही यूज़ करते हैं. क्योंकि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो कोई एक नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से आपको p मिल जाएगा. उस चीज़ को इस इक्वेशन में अगर हम डाल दें, तो दैट इम्प्लाइज 3q स्क्वायर जो है, जो कि p स्क्वायर था, अभी हमने 3c लिए हैं, 3c का स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है. सो इन दैट केस 3q स्क्वायर बिकम्स उधर 9c स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई 3, which makes it 3c स्क्वायर. मतलब कोई एक नंबर का साथ 3 मल्टीप्लाई करने से q स्क्वायर मिलता है. दैट इम्प्लाइज 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर. मतलब उस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ q. So simply it means 3 is a common factor of p and q. पर हमने p एंड q को क्या एज्यूम किए थे ना, को प्राइम्स.
अब को प्राइम्स का मतलब ओनली कॉमन फैक्टर हो सकता है, दैट इज 1, पर हमें अभी मिल गया है 3. सो ये हमारे असम्पशन को ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो हम क्या करेंगे, क्लियरली लिखेंगे कि क्योंकि नाउ सिंस P or Q has a common factor 3, P and Q are not co-primes, correct? And this implies our assumption. This contradicts contradicts. This is an English word, मतलब एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बोलना. Contradicts our क्या assumption. So assumption क्या था, √3 इज रैशनल. अब ये नहीं है, दैट इम्प्लाइज √3 इज इरैशनल. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट असम्पशन क्या था ना, ये ब्रैकेट में. तो लिखने का स्टाइल थोड़ा रहेगा और आपको ये चीज़ पता होगा पहले से, तो आइडिया लेके आप थोड़ा कीजिए. एंड बार बार थोड़ा एक चीज़ को प्रॉब्लम, ये चीज़ों को एग्जैक्ट स्टेप्स में नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू मॉक अप ऑल द थिंग्स. सो जितना भी आप कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सिक्योर 60%, लेट से 80% और इवन 100% मार्क्स इन योर मैथ्स. what you do is that you always go for a self study. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगेंस्ट में नहीं हो पाएगा. सो मॉकअप से आपका लिखने का तरीका नहीं बदल सकता, लिखने का तरीका आपको बदलने के बाद वो मॉकअप मिल जाएगा. सो विशिंग ऑल द बेस्ट, गोइंग फ्रॉम टू गुड एट टू मास्टर इन and being a math genius in your own level. This is our sincere try for the students to make them understand the things so that they can do it on their own. Thank you all. This is Jit from maths.in. Have a good day.